गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट में साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें एम ऑफ एक्सपेरिमेंट हम लिखेंगे, जिसमें हमको टू मेजर द साइंटिफिक एप्टीट्यूड ऑफ द सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ द साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी लिखना है। उसके बाद हम टेबल बनाएंगे, जिसमें हम एक तरफ एक्सपेरिमेंटर बनाएंगे, एक्सपेरिमेंटर का कॉलम, और दूसरे तरफ सब्जेक्ट का कॉलम बनाएंगे। एक्सपेरिमेंटर में हमको नेम, एज, क्लास, सेक्स, टाइम, डेट ये लिखना है। जैसे आप अपना नाम, अपना एज और क्लास सब चीज़ यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद जिस सब्जेक्ट को आप लेके आए हैं उसका नाम, उसका एज, उसका क्लास, उसका सेक्स, उसका टाइम, उसका डेट नेक्स्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद हमको इस एक्सपेरिमेंट की कुछ हिस्टोरिकल और थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के बारे में लिखना पड़ेगा, जिसमें आप लिखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी दैट द सम पीपल आर इंटेलिजेंट इन म्यूजिक, सम पीपल इन आर्ट, सम आर गुड इन अ ड्राइंग, some children are good in dancing, some children are interested in literature, and some in science. From above and meant we can understand that every individual has a special ability from his birth. A normal person can say that it is all it is all God gift, but according to the psychology it is aptitude. हम मतलब नॉर्मल इंसान यही बोलेगा कि ये भी अगर किसी बच्चे में है या किसी इंडिविजुअल में ये सारी एप्टीट्यूड वाली क्वालिटी है तो वो गॉड गिफ्ट है। बट हमको साइकोलॉजिकली हमको पता है कि ये जो है वो क्या कहलाती है, हमारी एप्टीट्यूड कहलाती है, किसी भी इंडिविजुअल की एप्टीट्यूड कहलाती है। उसके बाद हम मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड लिखेंगे। मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड में हमको क्या लिखना है कि एजुकेशन आइडेंटिफाइज द एप्टीट्यूड इन अ स्टूडेंट एंड प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर एप्टीट्यूड। और एप्टीट्यूड इज अ साइंटिफिक क्वालिटी which is inherent in an individual. When a teacher identify the real and a particular ability in a student, they can guide for their development, and this ability can be found out using the standardized test and then help in providing the guidance to the student for their development and progress. तो meaning of aptitude में हमको ये point लिखने हैं। उसके बाद हम मीनिंग ऑफ मेंटल एबिलिटी लिखेंगे, जिसमें हमको लिखना है कि विद द हेल्प ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट वी कैन मेजर द स्पेसिफिक एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड। द स्पेसिफिक एबिलिटी विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट वी कैन डिटरमाइन द फ्यूचर एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट एंड हेल्प इन हिज गाइडेंस। कि इस एप्टीट्यूड टेस्ट से हम बच्चे की एबिलिटी, स्पेसिफिक एबिलिटी जान सकते हैं कि क्या एक उसमें खासियत है ना, किस तरह किस फील्ड में उसकी खासियत है, और उसके फ्यूचर एबिलिटी को हम उसको गाइडेंस भी दे सकते हैं जानने के बाद में। उसके बाद हम डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में हमको सुरेश भटनागर जी के अनुसार लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू सुरेश भटनागर, एन एबिलिटी इज द एक्चुअल पावर टू परफॉर्म अ फिजिकल एंड अ मेंटल वेदर और नॉट अटेन्ड बाय द ट्रेनिंग एजुकेशन। ठीक है। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे कि एप्टीट्यूड का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एप्टीट्यूड हेडिंग डालने के बाद इसमें सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि एबिलिटी टू मेक साउंड, प्रैक्टिकल एंड टाइमली जजमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़। सेकेंड पॉइंट रहेगा कि सोशल की इंटरेस्ट इन हेल्प एंड social key interest in people and humanity including the cross cultural experience and engagement। तीसरा पॉइंट रहेगा सुपीरियर इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू कंडक्ट वन इन अ डिग्निफाइड एंड अ जुडिशियस मैनर। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे। हमारे पास एक टेबल रहेगा जिसमें हम एप्टीट्यूड टेबल बनाएंगे, जहाँ पे हमने 3-4 टेस्ट लिखा है। पहला रीजनिंग टेस्ट है, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट है, फिर साइंस इंफॉर्मेशन टेस्ट है, फिर साइंस वोकेबुलरी टेस्ट है एक तरफ। उसके बाद दूसरे कॉलम में हम टाइम लिखेंगे। उसके बाद हम आइटम्स लिखेंगे कि कितने आइटम्स हमने यूज़ किए, ए और बी। इस तरह हम एप्टीट्यूड टेस्ट टेबल बना लेंगे। उसके बाद हमारा हेडिंग नेक्स्ट रहेगा, टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, जिसमें हम पॉइंट्स लिखेंगे। 3 पॉइंट लिखेंगे। पहला लिखेंगे हम नॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरा लिखेंगे डिस्क्रिमिनेशन एप्टीट्यूड टेस्ट,
तीसरा लिखेंगे स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद हम नॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट को अलग से डील करेंगे। तो नॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट में हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट वी कैन मेजर द नॉर्मल एबिलिटी ऑफ द पर्सन विच मेजर द मेंटल एंड लर्निंग एबिलिटी ऑफ अ नॉर्मल इंडिविजुअल और अ पर्सन, है ना। तो नॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट में हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे डिस्क्रिमिनेशन एप्टीट्यूड टेस्ट, उसको भी हम डील करेंगे। उसमें हम ये लिखेंगे कि दिस इज़ अ बैटरी टाइप टेस्ट बिकॉज विद द हेल्प ऑफ वन टेस्ट वी कैन मेजर द डिफरेंस एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, इट इंक्लूड द सब्जेक्ट एंड ईच सब्जेक्ट मेजर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एबिलिटी। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट। स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट में हम लिखेंगे दिस टेस्ट हैव अ स्पेसिफिक एबिलिटी विच इंक्लूड द measure of different abilities like a music, art, dancing, different field of the education like a medical, law, etc. तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है तो 3 टाइप का होता है, तीनों टाइप को हमने डील कर लिया है। उसके बाद हम परसेंटाइल नॉर्म्स ऑफ द बैटरी बनाएंगे, वो टेबल बनाएंगे वाइट साइड पे, और एक तरफ कॉलम लिखेंगे परसेंटाइल, दूसरी तरफ लिखेंगे वेटेड स्कोर, फिर उसके बाद फिर से परसेंटाइल और उसके बाद फिर से वेटेड स्कोर। फिर वही परसेंटाइल में हमको P1 से लेके P50 मतलब P99 तक के पूरा लिखना है। उसके बाद वेटेड स्कोर, जो भी वेटेड स्कोर होगा वो हमको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद हम हेडिंग डालने वाले हैं मटेरियल्स रिक्वायर्ड कि इस टेस्ट में हमको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हमको होगा साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी बाय डॉक्टर के अग्रवाल। ये वाइवा में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट है ये किन्होंने दिया था, या बैटरी टेस्ट है, इसे बैटरी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो किन्होंने दिया था, तो डॉक्टर के अग्रवाल ने ये टेस्ट को दिया था। फिर उसके बाद हम यहाँ पे मैनुअल हमको चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, पेंसिल पेपर और स्टॉप वॉच चाहिए। ये मटेरियल रिक्वायर्ड में ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे हम कंट्रोल एंड प्रिकॉशंस। कंट्रोल एंड प्रिकॉशंस में पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि देयर शुड बी अ प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट फॉर द सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट होगा उसकी प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट हमको करनी पड़ेगी। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है एनवायरनमेंट शुड बी काम एंड क्वाइट, शांतिपूर्वक होना चाहिए एनवायरनमेंट। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है देयर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अबाउट द टाइम लिमिटेशन in this experiment 90 minute allotted to the subject for testing. उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइट, द सब्जेक्ट शुड नो द रेलेवेंस ऑफ द टेस्ट। फिर हेडिंग डालेंगे हम इंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे वेट फॉर द इंस्ट्रक्शन टू स्टार्ट दिस टेस्ट। बिना इंस्ट्रक्शन सुने कि टेस्ट को स्टार्ट करना है, टेस्ट को स्टार्ट नहीं करना है, तो हम ये इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं। इंस्ट्रक्शन में सेकेंड पॉइंट ये रहेगा कि दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ द 4 पार्ट, देयरफॉर यू हैव टू कंसिडर द टाइम फॉर वर्किंग। तीसरा पॉइंट ये रहेगा फिक्स्ड टाइम इज गिवन for the fixed part, you have to complete it in a limited time only. फिर फोर्थ पॉइंट है when it is said to you to solve the question and the question in the answer sheet should be mentioned as soon as possible. फिफ्थ पॉइंट ये रहेगा कि try to answer every question. If any question is tough and you don't know the answer, don't waste the time for that question. सिक्स्थ पॉइंट ये है if you want to change the answer then rub it or cut it properly and write another answer clearly. सेवेंथ पॉइंट no question should be asked after starting the paper. फिर वाइट वाले साइड पे हमको ऑब्जर्वेशन टेबल लिखना पड़ेगा। फिर से एक कॉलम में एक टेस्ट लिखेंगे, फिर आइटम्स लिखेंगे, आइटम्स को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और बी में फिर टोटल करेंगे उसका। तो टेस्ट में फिर वही 4 टेस्ट रहेगा, रीजनिंग टेस्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, साइंस इन्फॉर्मेशन टेस्ट, साइंस वोकेबलरी टेस्ट। फिर जो भी नंबर मिलेंगे बच्चे को सब्जेक्ट को उसको यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा और उसका टोटल करना पड़ेगा। उसके बाद हम प्रोसीजर लिखेंगे। प्रोसीजर में हमको लिखना है कि फॉर दिस टेस्ट वी डिस्ट्रीब्यूट द पेपर टू द सब्जेक्ट आफ्टर गिविंग देम टेस्ट पेपर वी आर रिक्वाइर्ड टू गिव देम प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉर दिस टेस्ट। The significance of this test is given in the first page, so we ask the student to read it before starting the test. The whole test is divided into 4 subtests. First test is reasoning test which is of 25 minutes. Second test is arithmetic which is of 30 minutes. Third test is scientific information test which is of 20 minutes. Fourth test is scientific vocabulary test which is of 15 minutes.
Ask the subject to complete the test is limited time without wasting the टाइम। तो मतलब इस प्रोसीजर में वही है कि 4 टाइप से आपको टेस्ट का अपना टाइमिंग का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अब यहाँ पे आप बच्चे को अपने हिसाब से लिमिटेड टाइम पे बिना किसी टाइम वेस्ट किए उसे सॉल्व करने को कहेंगे। उसके बाद अब हमारा आता है स्कोरिंग हेडिंग डालने के बाद स्कोरिंग में हमको लिखना है दिस टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट। रीजनिंग पार्ट कंसिस्ट ऑफ 52 क्वेश्चन विच इज डिवाइडेड इनटू पार्ट ए एंड बी। फॉर एवरी करेक्ट answer 1 mark is allotted and for every wrong answer 0 mark will be given. Similarly, for the arithmetic test, the scientific information test and scientific vocabulary test, 52, 50 and 56 respectively questions are given in the test. They all are also divided into 2 parts, A and B, and for every right answer 1 and for every wrong answer 0 mark will be given. फिर हम लिखेंगे conclusion में after the calculation the score is obtained by using the formula and from that my subject scored मतलब P जो भी रहेगा वो डैश, ठीक है, परसेंटाइल मार्क्स एंड हर इंटेलिजेंस वॉज फाउंड टू बी एवरेज और सुपीरियर इंफीरियर जो भी आपका सब्जेक्ट का आंसर आएगा उसके हिसाब से उसके मार्किंग होंगे। उसके बाद हमारा हेडिंग रहेगा एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में हमको लिखना पड़ेगा दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन लेवल। विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट वी कैन मेजर द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन द फील्ड ऑफ साइंस। देयर आर द 4 tests through which we can know and guide the student for a particular branch of science in which she is more interested। तो इस तरह हमारा ये थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद हमको वाइट वाले साइड पे हमको कैलकुलेशन पार्ट भी करना है जहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे 1.33x1 + 1x2 + 2x3 + 3x4 जहाँ पे x1 रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट होगा, x2 की वैल्यू x2 जो है वो अर्थमेटिक टेस्ट होगा और x3 जो है हम उसको डिनोट करेंगे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन टेस्ट और x4 जो है वो हम साइंस वोकेबलरी टेस्ट से डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो भी जितना भी नंबर आता है जो वैल्यू आती है हम उसको इस वैल्यू में पुट करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमने जो है साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट कंप्लीट कर लिया जो कि डॉक्टर के अग्रवाल ने दिया था। तो ये हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।